हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स, जिसमें हम समझ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर आने वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मैंने कुछ केस बताए हैं। टोटल 5 केसेस के मैंने वीडियो बनाए हैं। हर वीडियो में एक केस को समझाया है। आप यदि सारे केसेस को समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। नए सेशन की प्लेलिस्ट वहाँ पर अपलोडेड है, वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। आज ये हमारा लास्ट केस है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लास्ट वीडियो है। आई होप ये चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी नई नई आई थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने इसीलिए इसका हर केस का अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख लेना। आज इस केस में, केस नंबर 5 में, लास्ट केस, केस 5, इसमें क्या दिया है? When the retiring partner is to be paid from amount bought by remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio and also leave an agreed cash balance। कुछ जो ये है केस नंबर 4 से ही मिलता जुलता है। सिर्फ एक लाइन यहाँ नहीं है, पर मैं फिर से आपको समझा देती हूँ शुरू से। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा किसके द्वारा? रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा। रिमेनिंग पार्टनर पेड टू बी रिटायरिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल। इस तरह से पेड करेंगे कि जो उसे पेड करने के लिए जो कैपिटल लेकर आएंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर आएंगे। और इतनी कैपिटल लेकर आएंगे, ये जो लास्ट लाइन है वो ये कह रही है, और इतनी कैपिटल लेकर आएंगे कि थोड़ा बैलेंस फर्म के लिए भी बच जाए। मतलब पहला वाला जो केस था उसमें उतनी कैपिटल ला रहे थे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे थे, लेकिन इस केस में इतनी कैपिटल लाएंगे कि थोड़ा बैलेंस बिजनेस के लिए भी बच जाए। समझ में आ गया? और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है ना, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। बात मैंने समझा दी है, बट जब तक मैं आपको क्वेश्चन से नहीं समझाऊंगी आपको कैसे समझ में आएगा। तो देख लीजिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देख लीजिए। XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। Y रिटायर ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, पहली लाइन समझते हैं कि XYZ तीनों जो पार्टनर थे उनका 5:3:2 रेशो था। Y रिटायर हो गया 31 मार्च 2022 को। ऑन द डेट ऑफ कैपिटल XYZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 43,200, 36,600 एंड 11,200। यहाँ पर तीनों की कैपिटल दी है सारे एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है, अभी रिटायर हुआ नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो तीनों की कैपिटल दी है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2022 वर 4,000। वाई वॉज टू बी पेड थ्रू कैश। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि कैश और बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस 4,000 रुपये पेड कर दिया गया। किसको? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वाई को। इन सच मैनर दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट to their new profit sharing ratio which was be 3/5 and 2/5। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो बैलेंस था किसको? रिटायरिंग पार्टनर को देने का, उसमें से 4,000 उसको पेड कर दिया गया। ठीक है, अभी बताया नहीं है कि कितना पेड करना था उसको उसमें से 4,000 पेड कर दिया गया। तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है और बताया गया है कि जब उसको पेड करने का जो अमाउंट लाएंगे जो पुराने पार्टनर है वो दोनों 3/5 और 2/5 रेशो में लेकर आए। तो सबसे पहले हमको रिटायरिंग पार्टनर को देना कितना है ये देखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देने वाले हैं रिमेनिंग पार्टनर है उनका क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि भैया उन दोनों का टोटल कितना है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है वो निकालेंगे और फिर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आफ्टर वाई रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये हमारा पहला पॉइंट है। अब इसमें मैं लिखूंगी एक्स एंड एक्स कैपिटल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स कैपिटल एंड जेड कैपिटल, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहा है। एक्स की कैपिटल कितनी दी हुई है?
43200 और 11200। ये x की और z की कैपिटल दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ कुछ भी नया है नहीं है। अब यहाँ पर मुझे निकालनी पड़ेगी y की कैपिटल। अब y की कैपिटल जो मुझे उसे पेड करनी है वो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि y तो रिटायर हो रहा है। यहाँ पर तो उसकी एडजस्टेड कैपिटल दी है 36,600, ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल दी है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में एक लाइन और नीचे दी थी जो मैंने पढ़ी नहीं, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस इज 3000 वॉज मेंटेन। जो इस केस से रिलेटेड है वही लाइन में भूल गई पढ़ना, कि इस तरह से कैपिटल लानी है कि कम से कम 3000 रुपये का कैश बैलेंस रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एडजस्टेड कैपिटल है इसमें 3000 को हमको कर देना है प्लस, क्योंकि वो जो कैपिटल लाएंगे ना, जो पुराने पार्टनर हैं उसमें उनसे इतनी कैपिटल मंगानी है कि 3000 का बैलेंस रहे, तो मुझे यहाँ 3000 प्लस कर देना है। अब उसको मैंने पेमेंट कितना कर दिया है, उसको पेमेंट कर दिया है मैंने 4000 का, जो उसके बैंक अकाउंट में है, लिखा है ना यहाँ पर, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2022 वर 4000, वाई वॉज पेड थ्रू कैश, कैश में पेड किया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका कैश बैलेंस है, मतलब हमने उसे 4000 पेड कर दिया, तो यहाँ पर इसमें से मुझे 4000 माइनस कर देना है। तो मैं करके देखती हूँ, 36,600 में से 3000 प्लस करके माइनस 4000, तो यहाँ पर मेरा आया y का 35600, जो मुझे उसे रिटायरमेंट के समय पेड करना है और मेरे पास बैलेंस 3000 रुपये मुझे बचाना भी है। अब मैं यहाँ पर निकालूंगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर y रिटायरमेंट, ठीक है। अब करिए, इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा 11200 प्लस 43200, तो यहाँ पर आएगा हमारा 90,000। तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म के पास, 90,000। अब हम सेकंड पॉइंट बनाते हैं इसका, कि लाना कितना है दोनों रिमेनिंग पार्टनर को, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट बाय x एंड z, ठीक है। तो न्यू कैपिटल कितनी है, न्यू कैपिटल कितनी निकली है, 90,000। अब किस रेशो में लाना है, देखिए आप क्या रेशो दिया हुआ है, जो न्यू रेशो है हमारा वो है 3/5 और 2/5। तो जब हम 3 शेयर इन 3/2, इसमें जब हम 90,000 को 3:2 में शेयर करेंगे तो x कितना लाएगा और z कितना लाएगा, क्लियरली दिख रहा है ना। तो x अब जब 90,000 को 3/5 करेंगे तो आएगा 54,000 और यहाँ पर 36,000। और ऑलरेडी ओल्ड कैपिटल, दोनों के ओल्ड कैपिटल कितनी दी है, क्वेश्चन में दी हुई है ना, यहाँ पर भी लिखी है मैंने 43,200, 11,200, ये ओल्ड कैपिटल है। तो अब हमें पता चलेगी कि लाना कितनी है। तो जब मैं माइनस करूँगी 54,000 में से 43200 में जब माइनस करूँगी तो इसे लाना है 10800 और इसे लाना है 36 माइनस 11200, इसे लाना है 24800, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये केस 5th एंड हो गया। आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट होता है किसी भी केस में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।